अचानक जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल अपनी गाड़ी चलाकर पहुंच गए शराब के ठेके पर और वहां उन्होंने एक मैकडवल की बोतल, इन तस्वीरों में आप देखिए, और सेल्समैन ने 660 रुपए वाली बोतल उन्हें थमा दी 680 रुपए में। और उसके बाद जो हुआ वो वाकई में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लगातार ओवर रेट की शिकायत कर रहे थे। में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य सिटीजन हैं, रोड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा, स्टॉक परमिट को डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो उससे संबंधित बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे। और उसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह और उप जिलाधिकारी हरिगिरी मौके पर पहुंचे हैं और देखिएगा किस तरह हड़कंप मच गया शराब कारोबारियों में। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार पिछले काफ़ी टाइम से हमारे पास भी ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसमें तमाम जो ग्राहक थे वो कह रहे थे कि ओवर रेटिंग चल रही है। इसको लेके यहाँ के जो डीओ हैं उनको भी हमने इस बारे में बताया था कि लगातार इस तरीके की शिकायतें ग्राहकों की हमारे पास में आती रहती है। तो अब आप देखिए तस्वीरों में क्या कुछ हालात हैं, उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे, बने रहे। ये है ना, टोल फ्री नंबर आपका ये है, ये वाला है 1800-180, ये है लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये 3 नंबर है। तीनों नंबर छप के बाहर वैसा पोस्टर लगाइए, स्टिकर लगाइए। ये टोल फ्री नंबर भी नहीं लगाया, छोटा सा नंबर लगाया, वो क्या है टोल फ्री नंबर बड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे हमने कोई देख ही नहीं पा रहा। यहाँ रखना चाहिए, क्यों लगे हमेशा लाइसेंस उसमें होता है, जो फैसिलिटी होती है उसके अंदर लाइसेंस। और अब आप देखिए, बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि लगातार इस मामले में जांच होती रहनी चाहिए और आबकारी विभाग की टीमों को लगातार इस तरीके की छापेमारी करनी चाहिए। उप जिलाधिकारी महोदय को भी इस तरीके की छापेमारी करनी चाहिए जिस तरीके की ये तस्वीरों में दिख रही है, क्योंकि लगातार ओवर रेटिंग का जो खेल है वो अमूमन पूरे ही उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ठेके में या 2 ठेके में ये ओवर रेटिंग का खेल चलता है। अगर इस खेल को हमें समझना पड़ेगा तो ये खेल बहुत ही निराला और अनोखा है। इसमें जो सेल्समैन है, मैं आप लोगों को बता दूं, वो तनख्वाह पर निर्भर नहीं होते। जितने भी हमारे विशेष सूत्र हैं, जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका कहना है कि ये तनख्वाह पर निर्भर नहीं होते हैं, ये पर डे अपनी तनख्वाह से भी डबल कमा लेते हैं। और दूसरी तस्वीर अब आप देखिएगा, जिलाधिकारी के निर्देश पर तमाम जो अधिकारी हैं वो सक्रिय हुए और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। उम्मीद है कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार देहरादून के जिलाधिकारी नहीं बल्कि अन्य जिलों के जिलाधिकारी भी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देते रहेंगे, ताकि जो ग्राहक है उसको कम से कम लूटने से बचाया जा सके और ओवर रेटिंग की जो शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाए। यही बहुत विशेष सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ रेट लिस्ट को लेके भी काफ़ी बातें हुई है। पिछली बार भी हमने काफ़ी ड्राइव चलाई थी, लेकिन जो रेट लिस्ट लगी होती है वो रेट लिस्ट दिखाने के लिए है, और कई बार तो नौबत ये आ जाती है कि ग्राहक से दुकानदार लड़ पड़ते हैं या सेल्समैन लड़ पड़ते हैं। कई बार ग्राहक वीडियो हम तक भेजते हैं और वो वीडियो हम लोग चलाते भी हैं, लेकिन उस वीडियो को बनाने के लिए भी शराब कारोबारी लड़ने को उतारू हो जाते हैं और कहीं मारपीट तक की नौबत आ जाती। तो ये खबर वाकई में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो ये कार्य किया गया है वाकई सराहनीय कार्य है। और हम तो कहेंगे कि जिस तरह जिलाधिकारी देहरादून की कार्य प्रणाली है और जिस तरह वो ट्रैफिक को लेके मोटरसाइकिलों पर स्वयं निकल जाते हैं और ओवर रेटिंगों की शिकायतों पर वो स्वयं गाड़ी लेकर अकेले ही निकल जाते हैं, काश इस तरीके के अधिकारी हर साल इसी तरह काम करते रहें। और मैं यूँ भी कहूँगा कि ये काम लगातार इसी तरह चलना चाहिए। और जितने भी जिलाधिकारी हैं, बल्कि जिलाधिकारी क्यों हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अगर सब अपनी
ड्यूटी को ड्यूटी समझें, तो मुझे लगता है कि हर विभाग में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। उसका ये उदाहरण है जिलाधिकारी देहरादून का। धन्यवाद।